So guys, let's discuss this question. Question is, the following table gives the profit earned by various companies. Calculate average profit earned. Average मतलब हमें इसका मीन निकालना है, बट मीन निकालने के लिए पहले हमें ये कौन सी टेबल दे रखी है? दिस इज अ लेस देन टेबल, लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. हमें इसमें कैसे कन्वर्ट करना है? हमें इसे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करना है. नॉर्मल फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करने के लिए पहले लिखेंगे क्लास इंटरवल्स एंड देन लिखेंगे इनकी फ्रीक्वेंसी. तो क्लास इंटरवल्स लेस देन 20 में क्या आ जाएगा? वो हो जाएगा 10 to 20. क्योंकि कैसे पता लगा? देखो सब में कितने कितने का गैप आ रहा है, सब में 10-10 का गैप आ रहा है, इसीलिए मैंने 10 लेस देन 20 में 10 to 20 का रेंज लिया. फिर आ जाएगा 20 to 30, देन 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70. अब इनके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालेंगे? तो लेस देन 20 में तो 5 ही आएगी. अगले वाले की निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? 22 में से प्रीवियस वाले को माइनस करना है. मतलब अगर हमें सेकंड की निकालनी है तो सेकंड की ये जर्नली नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज किसकी दी होती है? ये नंबर ऑफ कंपनीज जो दे रखे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, नॉट द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी. तो वो कन्वर्ट उसको क्यूमुलेटिव को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे सेकंड वाले की निकालनी है तो सेकंड वाले की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम सेकंड की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से फर्स्ट की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देंगे. 22 माइनस 5 कितना आ गया? 70. अब थर्ड की निकालनी है तो थर्ड में से सेकंड वाले की माइनस कर देंगे. 48 माइनस 22 कितना आ गया? तो आ जाएगा 26. 60 माइनस 48 कितना आ गया? तो ये आ जाएगा 12. 83 माइनस 16 60 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 23 आ रहा है ना, 23. और 600 माइनस 83 कर देंगे तो ये आ जाएगा 70. तो अब ये कन्वर्ट हो गई है. ये कौन सी टेबल बन गई है? अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई है, लेस देन टेबल ये नहीं रही. अब यहाँ पर लिख देते हैं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70. कितनी फ्रीक्वेंसीज आई हैं? 5, 17, 26, 12, 23 एंड 17. ये आई है इनकी फ्रीक्वेंसी. अब हमें क्या करना होता है? सेकंड मतलब अब तो हमारे पास नॉर्मल आ गई है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी टेबल आ गई है. अब हमें सिर्फ एवरेज की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, इसको टेबल को यहाँ से हटाता हूँ क्योंकि जगह थोड़ी कम है. ये फ्रीक्वेंसी टेबल मैंने यहीं पे नीचे बना दी है. बस इतना ध्यान रखना है आपको कि क्लास इंटरवल्स में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. क्लास इंटरवल्स तो वैसे ही हैं. ठीक है, लेस देन 20 में 10 to 20 हो जाएगा. मेन आती है फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने. तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होती है, हमें उसे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना होता है. एंड कैसे होती है? सेकंड की करनी है तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस, थर्ड की करनी है तो थर्ड में से सेकंड माइनस, फिफ्थ की करनी है तो फिफ्थ में से फोर्थ वाला माइनस. मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तब मिड वैल्यू निकल के आएगी. 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 15. अब सब में 10-10 ऐड करते रहो, जितने का गैप है ना उतना ऐड करते रहो. 25, 35, 45, 55 एंड 65. ये सारी आ गई मिड वैल्यूज. अब मैं क्या कर रहा हूँ? ये इतना बड़ी वैल्यूज हैं, इसमें मैं डायरेक्ट मेथड तो नहीं लगाने वाला. डायरेक्ट मेथड में हालत खराब हो जाएगी. आई एम यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड. मैं कौन से मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूँ? स्टेप डेविएशन मेथड का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ. स्टेप डेविएशन मेथड के लिए पहले मुझे लेना होता है अज्यूम्ड मीन, जो मैंने क्या लिया है? 45 लिया है. मैंने इसको मीन मान लिया. मैं कहा तुम सबसे मिडल में आ रहे हो तो तुम्हारे को मैंने मीन मान लिया. दिस यू आर माई अज्यूम्ड मीन. फिर वहां से मैंने निकाली डेविएशन की वैल्यू. दिस डी इज व्हाट? डेविएशन. तो वो कैसे निकालते हैं? ये जो मिड वैल्यू है उसमें से हर एक इसको माइनस करते जाओ. ठीक है, मिड वैल्यू माइनस, ओ सॉरी, भी मिड वैल्यूज है उसको अज्यूम्ड उसमें से माइनस करते जाओ. तो 15 माइनस 45 कितना हो गया? 15 माइनस 45 इज -30.
फिर 25 माइनस 45 इज -20 -10, 45 माइनस 45 0। ये कैसे कर रहे हैं देख लो, तुम्हारे सामने है। मिड वैल्यू क्या थी यहाँ पे 15, उसमें से किसको माइनस करा, अज्यूम्ड मीन को, वो कितना था 45, कितना आ गया -30। फिर मिड वैल्यू कितनी थी 25, उसमें से क्या करा 45 को माइनस, तो कितना आ गया -20। ऐसे करके ये सारी वैल्यूज आती जाए। ठीक है, अगले में 55 माइनस 45 करोगे तो आएगा 10, 65 माइनस 45 करोगे तो आएगा 20। ये आ गई डी। दीज आर व्हाट डेविएशंस। अभी और भी आसान होएगा। अब ये जो डेविएशन आया है ना मेरा, मुझे क्या करना है, इस डेविएशन को डिवाइडेड बाय सी करना है। ये जो डेविएशंस आई हैं इनको डिवाइडेड बाय सी करना है। अब सी इज व्हाट, तो सी इज द क्लास साइज। सी क्या होता है, सी तुम्हें कभी भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है कि भैया सी क्या होगा, कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। अज्यूम्ड मीन भी ऐसे ही निकाल देते हैं। अज्यूम्ड मीन भी कोई भी एक मिड की वैल्यू ले लो एंड उसे अज्यूम्ड मीन मान लो। एंड सी के लिए क्या होता है, सी के लिए ये जितने भी क्लास इंटरवल्स है ना, इनके बीच का क्लास साइज देख लो सिर्फ। तो क्लास साइज जो होता है उसी को सी बोलते हैं। क्लास साइज कितना है, क्लास साइज सर यहाँ पे 10 का है। अगर 5 का होता तो सी को 5 लेते, क्लास साइज 20 का होता तो सी को 20 लेते, बट यहाँ पे क्लास साइज 10 का है तो इसलिए मैंने सी को कितना लिया है 10। तो ये जो डी है, डी डिवाइडेड बाई सी, 30/10 करेंगे तो आएगा -3, 20/10 करेंगे तो -2, -1, 0, 1 और 2 हो गया। अब क्या करना है क्वेश्चन के लिए, हमें ये जो डी डैश आया है इसको मल्टीप्लाई करना है एफ के साथ। मतलब कि इन दोनों को, ये वाले जो दो बॉक्सेस हैं इन दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 + 5 इंटू -3 कितना होगा, -15। 17 इंटू -2 कितना होगा, -34। 26 26 -1 कितना होगा, -20। 12 इंटू 0 कितना होगा, 0। 23 इंटू 1 कितना होगा, 23। एंड 17 इंटू 2 कितना होगा, 30। अब ये तो सारी टेबल मैंने कंप्लीट कर दी, बट इस टेबल का फायदा तब होगा जब हमें फॉर्मूला याद होगा मीन। तो मीन का फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ स्टेप डेविएशन, तो अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, हमने जब डेविएशन निकाला था तो हमने ए जो था अज्यूम्ड मीन था उसको करा माइनस। तो जब हमने माइनस करी है कोई चीज तो उसको इक्वलाइज करने के लिए और न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने उसको अज्यूम्ड मीन को क्या कर दिया, फॉर्मूले में ऐड। फिर सेकंड चीज मैंने क्या करा था, सी को करा था डिवाइड, और सी को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने फॉर्मूले में सी को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। और सब सेम है, देखो हम क्या करते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यहाँ पे सिग्मा डी डैश आ जाएगा, बस सिग्मा डी डैश अपॉन सिग्मा, तो सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ। और यहाँ पर ये डी डिवाइड, सी डिवाइड हुआ था इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ए माइनस हुआ था इसलिए उसको ऐड कर दिया। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब वैल्यूज डाल देते हैं बस इसमें। पहले सिग्मा एफ डी निकाल देते हैं, सिग्मा एफ डी डैश निकाल देते हैं, एंड सिग्मा एफ भी यहाँ पर निकाल। इन सबको ऐड करो तो सिग्मा एफ तुम्हारा निकल के आएगा 100। एंड इन सब वैल्यूज को ऐड करो, देखो 34 से तो 34 कट गया, +34 -34। उसके बाद इसको भी करोगे तो सिग्मा एफ डी डैश तुम्हारा -18 निकल के आएगा। तो हम यहाँ पे सारी वैल्यूज डालते हैं। अज्यूम्ड मीन था मेरा 45, सिग्मा एफ डी डैश जो मेरा निकल के आया वो आया -18, -18 ही लिखता हूँ। अपॉन में सिग्मा एफ कितना है 100, इंटू में सी कितना है, सी मेरे कितना था 10। 1 0 से 1 0 गया, यहाँ पर मीन की वैल्यू कितनी आ गई 45 -1.8। 1.8 कैसे, ये जो 1 0 था ये ऊपर जाके डेसिमल बन गया, मतलब 1 0 इधर जाके डेसिमल बन जाता है ना। जैसे 18 है, 18/10, 1 0 है तो इसलिए इसको 1 0 पीछे ले जाएंगे एंड ये यहाँ से 0 एलिमिनेट हो जाएगा, इसको 1.8 बन जाएगी वैल्यू। 45 में से 1.8 को तुम माइनस करो, तुम्हारी वैल्यू निकल के आएगी 43.2। क्या है ये, 43.2 करोड़। करोड़ क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये देखो ये तो निकालना था एवरेज प्रॉफिट अर्नड, तो एवरेज प्रॉफिट मेरा कितने यहाँ पे है, कितने में है, करोड़ में है।
तो यहाँ पर मेरा एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया 43.2 करोड़ इज द वैल्यू और द एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय द कंपनीज। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन करने के बाद हमारे ये आंसर निकल के आया है। बस ये याद रखना था, सब सेम था जो नॉर्मल हम स्टेप डेविएशन मेथड करते हैं, सिर्फ दिक्कत आई थी लेस देन टेबल की। लेस देन टेबल को नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करके वही सेम मेथड्स अप्लाई करने थे। ठीक है।